पीएसयू बैंक्स पूरा सेक्टर बज कर रहा है और उसमें सरकारी बैंक में एसबीआई सबसे ज्यादा चल रहा है। खबर यह है कि बॉन्ड के जरिए 20,000 करोड़ जुटाने की बोर्ड से मंजूरी दी गई है। FY 26 में 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की बोर्ड से मंजूरी मिली है। एसबीआई को लेकर यह खबर है। स्टॉक्स करीब करीब 2% ऊपर है। लक्ष्मीकांत जी, एसबीआई को लेकर आपका टेक क्या है, क्या करना चाहिए अब यहाँ पर? देखिए, डेफिनेटली पीएसयू बैंक्स को बाय करके चलना चाहिए। ये हम अभी से नहीं, हम जितनी बार भी मतलब आपके शो पर आए तभी हमने इसके बारे में बात की है। अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक्स का चार्ट देखें तो यहाँ पे एक साइडवेज, काफी दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन नजर आ रहा था। लेकिन अगर आज के सत्र में अगर ये 730 के ऊपर अगर निफ्टी पीएसयू बैंक्स क्लोजिंग देते हैं तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव अपसाइड के मोमेंटम अपसाइड को और देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर फिर हमें अच्छी खासी तेजी टूवर्ड द लेवल्स ऑफ 800 तक की दिखाई देगी। आज हम देख पा रहे हैं कि कई सारे जो पीएसयू बैंक्स हैं उसमें तेजी दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो एसबीआई की बात कर लेते हैं। काफी दिनों से स्टॉक जब भी ये 825 830 के आसपास आता था तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती थी। बट आज जिस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं तो हमें लगता है कि एसबीआई में ये जो अपसाइड का मोमेंटम है वो बना रह सकता है। और आने वाले समय में जो हमारे जो टारगेट है 880 से लेकर 900 तक वो अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर एसबीआई में जिसको बाइंग करना है तो मुझे लगता है कि वो उसमें बाइंग कर सकता है। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है वो रखना है 810 का। तो 810 के स्टॉप लॉस के साथ हम एसबीआई में बाय कर सकते हैं। और जो अपसाइड के जो टारगेट इसमें दिखाई दे रहे हैं वो 880 के दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगर हम दूसरे बैंक्स की बात करें जैसे पीएनबी, तो पंजाब नेशनल बैंक में भी एक अच्छा ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकता है। और अगर ये आज स्टॉक 115 के ऊपर सस्टेन होता है तो देन आफ्टर हमें इसमें एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और फिर ये जो अपनी जो आगे की बढ़त है वो यहाँ से 125 तक के लेवल के लिए बना सकता है। लोअर लेवल्स पे जो सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 110 से लेकर 109 के जोन पर। जब तक इसके ऊपर रहता है तब तक इसमें अपसाइड के मोमेंटम बने रहेंगे। वहीं पर हम कैनरा बैंक्स के चार्ट को देख रहे हैं तो कैनरा बैंक्स में भी हमें तेजी दिखाई दे रही है। यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये अपने पिछले स्विंग हाई 190 के ऊपर निकलता है तो देन आफ्टर ये स्टॉक भी 128 130 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा पे देखें तो वहां पर भी अच्छी खासी तेजी है। और वहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं डेली के चार्ट पर। तो ओवरऑल वहां पर भी स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफी अच्छा है बाइंग करने के लिए। दिग्गज पीएसयू बैंक्स जहां पर आपकी कॉल आ चुकी है, 810 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई खरीदे। 880 तक भी जाने की संभावनाएं हैं। 125 तक पीएनबी जा सकता है। कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां पर भी खरीदारी की सलाह आपकी तरफ से आ रही। तो 4 दिग्गज पीएसयू बैंक्स में आपकी राय आ गई है। लेकिन चलिए, एक और सेक्टर है जो आज के सत्र में तेजी दिखा रहा है, लेकिन इस सेक्टर को लेकर